मेरी इच्छा थी कि मैं सांसद की दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। बिहार की जनता के साथ विकसित राज्य बनाने का संकल्प कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग रहेगा। ये नीतीश कुमार तब अपना स्टेटमेंट दिए थे जब उनका नाम का ऐलान राज्यसभा के लिए हुआ था, और राज्यसभा के ऐलान के बाद ये ट्वीट किया गया है। बाकी बिहार के लोगों से और जेडीयू पार्टी के कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपील किया है, आपको बिहार की सेवा जो भी कार्यकर्ता होंगे वो करते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। दरअसल इसके पीछे की कहानी क्या है वो सब आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार हुआ और आप बने हैं सवेरा देखें साथ। बिहार में दरअसल जो नीतीश कुमार को बिहार छोड़ने की आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है। एक तरफ जो ही पर जो है कार्यकर्ता रो रहे थे, भुभक भुभक रो रहे थे, इमोशनल थे और तोड़फोड़ भी कर रहे थे और अपने ही पार्टी के कार्यालय के सामने बैठे थे, इंतजार कर रहे थे नीतीश कुमार आएंगे और उनसे हम लोग मिलेंगे और कहेंगे कि आप बिहार को मत छोड़िए। लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ता जो है दफ्तर के बाहर बैठे रहे, लेकिन नीतीश कुमार फिर भी नहीं निकले। और आखिरी में वो एक संदेश था कि हम बिहार को छोड़ करके जा रहे हैं और सदनों का हिस्सा बनना चाहते हैं। लोकसभा में हिस्सा तो बने हैं और राज्यसभा में बने हैं, लेकिन आपको इस सबसे ज़्यादा हट के हम बताने वाले हैं कि आखिर नीतीश कुमार को जो है बिहार क्यों छोड़ना पड़ा है। क्योंकि आपने सुना होगा कि बिहार विधानसभा में ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। उसमें से एक चर्चा थी, बिहार में शराबबंदी को लेकर चर्चा थी और बिहार में फिर से शराबबंदी चालू हो। दूसरी थी कि बिहार के जितने भी कर्मचारी हैं उनका पेमेंट रुका हुआ था और बिहार सरकार के खजाने में एक भी रुपया नहीं था। अब ऐसे में सवाल ये उठता था, नीतीश कुमार जाए तो जाए कहाँ, किसके पास हाथ फैलाए। तो केंद्र सरकार के पास इस चीज़ को लेकर सामने प्रस्ताव रखा, तो केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है और पैसे होगा तो आपको जो है बता दिया जाएगा। लेकिन कुछ शर्त भी रखा कि अगर बिहार को पैसा दिया जाए तो उसके बदले कुछ शर्त रखा था, और शर्त ये रखा था कि आपको ये पद छोड़ना पड़ेगा, या खुद से नीतीश कुमार ने ये पद को छोड़ दिया है। क्योंकि बिहार के कोषांग जो था वो कोषांग खाली था और केंद्र सरकार ने 30,000 करोड़ रुपया दिया था। अब ये 30,000 करोड़ हर साल जो है बिहार को होना चाहिए कोषांग में, लेकिन नहीं होता है। तो इसके पीछे शराबबंदी का भी जिक्र होता है कि शराबबंदी जो बिहार में है उस शराब से सरकार को हर साल जो है 30,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर शराबबंदी फिर से चालू अगर हो जाएगा तो बिहार सरकार के खाते में 30,000 करोड़ रुपया हर साल उसके खाते में आएगा और उस रुपये से बिहार के सभी कर्मचारी को जो है तनख्वाह दे दिया जाएगा। बात ये रही। दूसरी बात आपको बताते हैं कि एक तो नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीतिक में चलना चाहते थे, लेकिन वो भी चाहते थे कि एक सेटिंग राजनीतिक उसको दे दिया जाए ताकि भविष्य में बंटाधार ना हो। अब ऐसे में नीतीश कुमार के पास एक और ऑप्शन था कि अगर नीतीश कुमार ये पद छोड़ते हैं तभी जाके निशांत कुमार को ये पद मिलेगा, चाहे वो सीएम का पद ले, चाहे वो डिप्टी सीएम का पद ले। इस सब को देखते हुए जो है बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने जो है ये सब फैसला लिया है कि बिहार को जो है अब इन सब से जो है हटकर करना पड़ेगा। क्योंकि जिस शराबबंदी को नीतीश कुमार ने चालू कराया था, अगर वो शराबबंदी नीतीश कुमार के ही कार्यकाल में अगर फिर से चालू होता तो ये भी जो है नीतीश कुमार के लिए एक धब्बा सा होता है, उनके लिए एक काला दिन होता कि जिस शराब को हमने बंद किया था उसी शराब को हम चालू कर रहे हैं। तो आखिर बिहार जनता क्या कहेगी, आखिर बिहार जनता जो है क्या सोचेगी कि नीतीश सरकार जो है दारू क्यों चालू करवाया। जिस महिला का जो नीतीश कुमार पर विश्वास था, जिस महिला को जो है नीतीश कुमार अपने वोट बैंक मानते थे, जिसको अपना मानते थे, आखिर वो सब क्या कहेंगे। कई सारे सवाल हैं, कई सारे मुद्दे हैं और असली जो मुद्दा है बिहार में, जो कोषांग खाली हुआ था, बिहार के खाता में पैसा नहीं था, इस कारण से नीतीश कुमार जो है राज्यसभा की तरफ रुख किए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि राज्यसभा जाकर के नीतीश कुमार दिल्ली का राजनीतिक में जो है बड़ा फेरबदल करने वाले हैं। शायद आप सबको जो है ये बताते हुए इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार दिल्ली की सरकार में भी एक बहुत बड़े पद जो है उनको मिलने वाले हैं। आगे आपको जो भी जानकारी होगी अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो बिहार में जो है राजनीतिक जो है उठापटक जो हो रही है वो बिहार की कोषांग को लेकर हो रही है, क्योंकि बिहार कोषांग खाली हो चुका था और यही एक पंच था कि एक तीर से कई निशाने लगा सकते थे। इसीलिए नीतीश कुमार को जो है राज्यसभा जाना पड़ा और बिहार में जो है अब जो नई सरकारें होगी, नई जो मुख्यमंत्री होंगे वो किस पार्टी का होता है
अमूमन बताया जा रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा होगा और देखने के बाद जिस चेहरा को दिखाया जा रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए, उन चेहरा में से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी हमेशा एक सरप्राइज़ देती रहती है कि कई ऐसा जो है चेहरा ले आती है, जिसे शायद कुछ पता भी नहीं होता है, जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं होता है, चाहे वो मीडिया को हो, चाहे वो किसी और को हो, कोई भी जानकारी नहीं होता है और ऐसे चेहरे को वो सामने प्रस्तुत करते हैं। बाकी मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और आप क्या सोचते हैं बिहार के पॉलिटिक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए जय हिंद।